Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में हमने PMDC का न्यूली एडेड चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया था और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट क्या करती है? The product of cross-sectional area and speed of fluid is always constant. तो मतलब इसका यह है कि A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका फिजिकल मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहती है इक्वेशन, हम अभी समझते हैं। कंसिडर करें कि ये एक पाइप है या एक कंटेनर है जिससे फ्लूइड गुजर भी, इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, आप कंसिडर करें कि जहां से इनफ्लो हो रहा है वो एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो A1 है, और जहां से आउटफ्लो हो रहा है वो कंसिडर करें कि आपके पास A2 है। ठीक है, A1 है और A2 है। यहां पे आपको देख के नजर आ रहा है कि A1 जो है वो छोटा है A2 से, तो ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब जहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है ना, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, और ये जहां से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है ना मोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो वो V2 है। अच्छा, A1 जो है वो छोटा है A2 से, ये बात हमने पहले कर दी। लेकिन यहां पे V1 क्या होगी, ज्यादा होगी V2 से। मतलब जिस स्पीड से जा रहा होगा वो स्पीड ज्यादा होगी यहां पर फ्लूइड की एज कंपेयर टू उस स्पीड की जिस स्पीड से निकल रहा होगा फ्लूइड। सर मतलब यहां पर यह है कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। और इस चीज का फिजिकल मतलब यह है कि जहां भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन दोनों का आपस में रिलेशन है इनवर्स। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब एमडी कैट में आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो तीन तरह से अपने सामने आती हुई सवालों में, न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों में नजर आ सकती है। तो पहली तो वही टिपिकल फॉर्म है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इक्वेशन नंबर A which states that A is inversely proportional to velocity, area is inversely proportional to velocity। अच्छा, दूसरा तरीका यह है रिप्रेजेंट करने का या सवाल निकालने का, वो ये है कि आपको पता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू R1 कर दे, इसका R2 रेडियस कर दे, मल्टीप्लाई बाय V2 मल्टीप्लाई बाय V1। यहां पर पाई पाई से कट गया, R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इंटू V2। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई कि R स्क्वायर इज व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपको रेडियस की टर्म्स में सवाल आ जाता है तो आपने उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, मैं आपको आसानी करके दे रहा हूं। अच्छा, तीसरी तरह जो है वो ये है कि आप उसको डायमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, R इक्वल टू डी बाई टू लगाएंगे आप यहां पर, तो जाएगा D1 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। 4 से कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा D स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये तीन वो फॉर्म्स थी जिन तीनों फॉर्म्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आपके एंट्री टेस्ट में। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है इसको हम एक और तरह से, एक और जाविये से भी एक्सप्लेन करते हैं, एक और जाविये से भी इसका मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम ये कहते हैं कि हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशन which represents law of conservation of mass। मतलब ये कि आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि मैस इनफ्लक्स जो हो रहा है
वो मास आउटफ्लो के आउटफ्लक्स के क्या है, बराबर है। सिंपल सी बात है, इधर से जितना फ्लूइड आ रहा है उसका जो मास है वो इधर से जितना फ्लूइड निकल रहा है उसका जो मास है उसके बराबर है। सिंपल ये चीज है। ये चीज हमने क्या करते हैं, ये चीज हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, लेकिन क्योंकि हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये चीज प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज का मतलब समझ लेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस मास कंजर्वेशन को ऐसे लिखती है। आई होप आपको मेरी बात की जिस्ट समझ आई होगी और आपको ये समझ आया होगा कि मैं कॉन्सेप्ट आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी तक किसी को फिजिकल मतलब या फिजिकल इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो वो ये जो वीडियो है ना, मैं उसके लिए डाल के लेके आया। कैसे? अगर तो आप यहां पर कंसिडर करें कि ये जो पाइप है, ये जो सॉरी टैप है, इसमें से एक वाटर कॉलम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर आप इसको देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि टैप से निकलते हुए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पानी का वो ज्यादा है। इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि यहां पर वेलोसिटी कम है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन अगर आप सिंक के पास देखें तो यहां पर आप देखें क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम होगी। तो यही चीज आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर रही है, ये डायग्राम या जो भी इसको वीडियो कह ले, ये चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर जो एरिया है वो A1 है, यहां पर जो एरिया है वो A2 है, और ये जो वेलोसिटी है ना ये V1 है, और अगर ये V2 है तो V2 इज ग्रेटर देन V1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया, हमने एक सवाल निकाला और उस सवाल की मदद से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुख्तलिफ बेतहाशा किस्म के सवाल करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन में कहता है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैप इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। The velocity with which the water is coming down is 10 meter per second and the height of column is 5 meter is attained. Find area near sink. फॉर एग्जाम्पल आप एक सेकंड के लिए कंसिडर कर लें कि ये इसी की बात कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कॉलम जो है ये पूरा कितना है 5 मीटर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एरिया यहां पर फाइंड करो, एरिया यहां पर फाइंड करो। अगर इसको आपसे विजुअलाइज नहीं हो रहा तो हम यहां पर फिर से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास टैप है, ये आपके पास सिंक है, ठीक है, ये आपके पास वाटर कॉलम है, ये भी वाटर कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आप कह दो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरा 5 मीटर है, और ये जिस स्पीड से आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप क्या करो, अब आप फाइंड करो इसका क्या, अब आप फाइंड करो यहाँ पर इसकी एरिया। तो हमें ये पता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V2 या फाइनल वेलोसिटी या फाइनल एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहां पर फाइनल वेलोसिटी पहले फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मदद से एग्जामिनर आपका फोर्स एंड मोशन का कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ आपका फ्लूइड डायनामिक्स दोनों का कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हो गया 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। फ्री फॉल है 2gs इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। vi को 10 ले लेते हैं, 10 स्क्वायर माइनस vf हमने फाइंड करना है, इक्वल टू 5 मीटर है, 10 है और 2 है, तो ये जाएगा आपके पास 100 इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस 100, तो उधर ले जाओगे 200 इक्वल टू vf स्क्वायर, vf इक्वल टू अंडर रूट 200, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास A1 कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड था, सही है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहां पर क्या करते हैं, फिर हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं अंडर रूट 200 इंटू A2 का व्हाट A2 का A2, ठीक है।
तो यह आ जाएगा आपके पास 10 इक्वल टू अंडर द रूट 200 इंटू A2। ठीक है, A2 इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 200। A2 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको कह दे, तो ये A2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ के पास हो जाएगा 5A2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक अप्रोच आपकी डेवलप हुई होगी कि किस तरह से हमने ऐसा मुश्किल सवाल भी विजुअलाइजेशन की मदद से, कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन की मदद से हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जो कि मैं आपको पहले लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने क्योंकि पहला लेक्चर नहीं देखा होगा ये समझ के कि बहुत सिंपल है, तो उन लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और प्लीज इस दफा गौर से समझ लेना। सबसे पहली चीज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड। जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है उनको बहुत डिटेल में पता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, सारा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसमें दोबारा से, लेकिन ये कोशिश कर सकता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट यहां से बन के जाए। तो आइडियल फ्लूइड आपके पास एक ऐसा फ्लूइड होता है, पहली चीज जो कि इनकंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो यानी जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरी चीज, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका क्या हो, कि जिसका स्ट्रीमलाइन मोशन हो। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, क्योटिक मोशन क्या होता है, ये मैंने पढ़ा है। स्ट्रीमलाइन मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें हर पार्टिकल जो उस सेम पॉइंट से गुजरेगा उसकी सेम वेलोसिटी हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा से, अब पहला वीडियो, पहली लेक्चर देख के आओ, पहली वीडियो देख के आओ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीमलाइन मोशन, और तीसरा नॉन विस्कस हो। तो ऐसे फ्लूइड के लिए आपके पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब हमने यहां पर पहली चीज कही थी a इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये आपके पास है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट भी मैंने आपके लिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि हमने ये कहा था कि ये होता है आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज पासिंग पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a इंटू वी इक्वल्स टू वॉल्यूम पर सेकेंड, या इसको कहते हैं a इंटू वी इक्वल्स टू मैस डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू सेकेंड, या डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मास बाय सेकेंड। तो ये तीन इक्वेशंस थी जो कि आपको एमडी कैट के मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। हमने यहां पर यह कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अलामत है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सवाल आ गया तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने लेक्चर में बता दिया। दूसरा सवाल, अगर आपके पास एक की वेलोसिटी दी गई हो और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया हो, क्या आप दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा के ये चीज प्रूव कर दी। बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, आपके पास एक का एरिया, एक की वेलोसिटी या एक का वेलोसिटी एरिया में से एक भी गिवन हो, तो आप बाकी दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। अब आपने इन सारे तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। किसी भी प्रैक्टिस बुक से उठा लें, किसी भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन से उठा लें, तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इससे बाहर कोई सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला था तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे और उसके बाद इसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने अभी पीछे वेक्टर्स का पूरा चैप्टर करने के बाद हमने क्या किया, हमने वेक्टर्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की और एमसीक्यूज किए। अभी जिस तरह रोटेशन के चल रहे हैं, अब इसी तरह बर्नौलीज थ्योरम हो जाए, उसके बाद एक और लेक्चर हो जाएगा, फिर उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बर्नौलीज थ्योरम तक के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।